कोलकाता की तंग गलियों में जहां पुरानी इमारतें अपनी कहानियां छुपा कर रखती हैं, वहां एक खिड़की है जो हमेशा किसी का इंतजार करती रहती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी खिड़की के बारे में सुना है जहां हर शाम कोई मौजूद हो, लेकिन असल में वहां कोई रहता ही ना हो? और अगर आप उसे देख लें तो क्या वो भी आपको देखने लगती है? मैं एक फ्रीलांस ऑडियो एडिटर हूं। कोलकाता में काम के सिलसिले में आया था। शहर की भीड़भाड़ से बचने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। छत पर जाकर शांति की तलाश करता था। पुरानी इमारतें, तंग गलियां, उमस भरी शामें और एक ऐसा घर जिसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन शांति मुझे वहां नहीं मिली। जून की एक उमस भरी शाम थी। छत पर बैठकर अपना काम कर रहा था, तब सामने वाली इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की में कुछ दिखा। एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, पर आंखें वो मुझे देख रही थी, सीधे, बिना पलक झपकाए। मैंने हाथ हिलाया, कोई जवाब नहीं। अजीब बात यह थी कि वो कभी हाथ नहीं हिलाती, कभी मुस्कुराती भी नहीं, बस देखती रहती। अगले दिन फिर वही जगह, वही औरत। तीसरे दिन भी, हर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक, बिल्कुल वैसे ही खड़ी रहती जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने पड़ोसियों से पूछा, सबने कहा कि वो घर बरसों से बंद है, कोई नहीं रहता। फिर वो कौन थी? 1 हफ्ते बाद बारिश हुई, तेज। उस रात जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वो वहां थी, लेकिन इस बार अलग लग रही थी, थकी हुई, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। अचानक वो मुड़ी और अंदर चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली शाम वो नहीं दिखी, ना अगली शाम। 3 दिन हो गए, कुछ तो गड़बड़ थी। मैं नीचे गया और उस घर के सामने खड़ा हो गया। दरवाजा खुला था। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे हवा रुक गई हो। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे पैर भारी हो रहे थे। दूसरी मंजिल पहुंचा तो वो कमरा मिल गया जहां से वो देखती थी। दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक कुर्सी थी खिड़की के पास, और उस कुर्सी पर मेरी सांस अटक गई। वो औरत वहां थी, बिल्कुल वैसे ही बैठी जैसे खिड़की में खड़ी रहती थी, लेकिन अब वो हिल नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं। मैंने पुलिस को कॉल किया। जब तक वो आए मैं बाहर इंतजार करता रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। पुलिस आई, हम सब ऊपर गए, कमरे में गए, कोई लाश नहीं मिली। कुर्सी थी, धूल थी, टूटे शीशे थे, बस। पुलिस वाले ने कहा कि शायद मुझे कुछ गलत दिखाओ। पड़ोसियों ने कहा यह घर 10 साल से बंद है, कोई औरत यहां नहीं रहती, ना रहती थी। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद मैं दार्जिलिंग गया था। एक होटल में रुका। रात को खाना खाकर अपने कमरे में वापस जा रहा था जब सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में फिर वही चेहरा दिखा, वही आंखें, वही ठहरा हुआ अंदाज। मैं भागकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, लेकिन अचानक लगा किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो, बहुत हल्के हाथ, ठंडे। मैं गिर गया। होश आया तो होटल के लोग मेरे आसपास खड़े थे। डॉक्टर ने चेक किया, कुछ नहीं मिला, कोई निशान नहीं, कोई चोट नहीं। आज भी जब शाम ढलती है तो लगता है वो अभी भी देख रही है, कहीं ना कहीं। मैं जहां भी जाता हूं वो एहसास साथ चलता है, वो एहसास कि कोई आपको देख रहा है, हमेशा, बिना पलक झपकाए। तो बताइए, क्या ये सब सच था या मेरे दिमाग का खेल? क्या कुछ चीजें वाकई हमारे पीछे आती हैं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट्स में बताइए। और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोलकाता की गलियों में अभी भी बहुत से राज छुपे हैं।